मिल गया सीटी। इससे तो ताफिक हवलदार बन सकता हूँ। मम्मी तमने आओ, तमने। मम्मी पीते जाओ, पीते। मम्मी बस कर दे टिल्लू, कान दर्द कर रहा है मेरा। अभी तुम्हारा कान दर्द कर रहा है, भूल गई? सीटी बजाकर ही तुम्हें पटाया था। आप भी ना। है, सीटी बजाने से लड़कियां पच जाती है। मैं आला हूँ तिम्मी। टिल्लू इतना हंस के रहा है? अभी बताता हूँ। क्लास के अंदर किसने सीटी बजाया? मैम, इस टपोरी टिल्लू ने। एक दिन नौकरानी ने खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, फिर समोसे के बारे में सोचने लगी और जादुई कुकर के अंदर समोसे प्रकट हो गए। वो चाय के साथ ले गई। मालिक, आपने 10 मिनट में समोसे बनाकर लाने को कहा था, देखिए मैं 1 मिनट के अंदर ले आई। एक दिन वो बैठकर टीवी देख रही थी। उसे देख मालिक को चिढ़ मच गई। मुझे बिरयानी खाना है और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। मालिक क्यों चिल्ला रहे हो? 5 मिनट के अंदर बिरयानी बनाकर ले आऊंगी। मालिक डबल गुस्से से, बिरयानी बनाने में 1 से 2 घंटा लगता है। अगर 5 मिनट में नहीं बना पाई तो पूरे महीने बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा, और अगर बना लिया तो आज से तुम मालकिन और मैं तुम्हारा नौकर। खुशी के मारे नौकरानी ने जल्दी से जाकर कुकर गैस में चढ़ा दिया और उसके सोचते ही अंदर 1 कटोरी बिरयानी हाजिर। वो प्लेट में सजाकर ले गई। मालिक हक्का बक्का रह गए। वो हिचकिचाते हुए खाने लगे। तभी नौकरानी ने हाथ पकड़ लिया। अबे 2 कौड़ी का नौकर, मालकिन खड़ी है और तू बैठकर बिरयानी चूस रहा है। चल जा, पूरा किचन गंदा पड़ा है, जाकर साफ कर। एक दिन एक 10 साल की बेटी को उसके बाप ने बहुत डांटा, क्योंकि अगले दिन दिवाली था और उसने एक पूरा गिफ्ट रैपिंग पेपर का रोल वेस्ट कर दिया। पैसों की बहुत तंगी थी, इसीलिए बाप को बहुत गुस्सा आया। लेकिन सुबह वो बच्ची गिफ्ट लेकर अपने बाप के पास गई और बोली, ये आपके लिए है पापा। ये सुनकर बाप को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उनका गुस्सा और भड़क गया जब वो गिफ्ट अंदर से खाली निकला। वो चिल्लाते हुए बच्ची से बोले, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसके अंदर कुछ होना चाहिए। बच्ची डरते हुए आंखों में आंसू लेकर बोली, पर पापा ये खाली नहीं है, मैंने इसके अंदर बहुत सारे किसेस रखा है, सिर्फ आपके लिए। फिर बाप को और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। वो अपने बेटी को गले लगाकर माफी मांगने लगे। एक पाकिस्तानी लड़के ने भारत के स्कूल में एडमिशन लिया। जब टीचर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़के ने कहा अहमद। टीचर बोले, अब तुम भारत में हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम हम रवि रखते हैं। जब लड़का स्कूल से घर गया, उसकी माँ ने पूछा, कैसा रहा पहला दिन अहमद? लड़का बोला, मैं अब भारतीय हूँ और आगे से मुझे रवि कहकर पुकारना। माँ और पापा ने ये सुनते ही उसकी जमकर धुलाई कर दी। अगले दिन शरीर पर चोट के निशान लिए वो स्कूल पहुँचा। टीचर ने देखकर पूछा, क्या हुआ रवि? लड़के ने कहा, मेरे भारतीय बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। टिल्लू, कल मैथ्स का यूनिट टेस्ट है, तूने पढ़ लिया? क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मी, मेरे ताल में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। जाकर सो जा, सुबह तक आराम मिल जाएगी। अब क्या करूं? आइडिया। गोलमाल है भाई सब। स्कूल की साथ को बिगाड़ दिया, अब बिना टेंशन के सो जाता हूँ। टिल्लू उठ जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे मम्मी, मेरी शर्ट तो गीली है। क्या पक रहा है? ये ले तेरा शर्ट। ये कैसे हो गया? शर्ट तो तेरी दीदी की गीली रह गई, पता नहीं कैसे। आज वो स्कूल ले जाएगी। एक बार एक औरत का पति हर टाइम खाने में कुछ न कुछ नुक्स निकालता था। फिर पत्नी को दोबारा उसके लिए खाना बनाना पड़ता। पति के जन्मदिन पर पत्नी ने उसका मनपसंद कढ़ी चावल बनाया। शाम को पति घर आते ही वो बोली, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, आपका फेवरेट कढ़ी चावल बनाया है। पति बोला, मैंने बाहर दोस्तों के साथ खा लिया, वैसे भी अब मुझे कढ़ी चावल पसंद नहीं रहा। ये सुन पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने पति से बदला लेने का सोचा। अगले दिन उसने खाने में 2 चम्मच ज्यादा मिर्च डालकर पति को दिया। खाना खाते ही पति बोला, इसमें तो मिर्च बहुत ज्यादा है, फिर से बना कर लाओ। ये सुन पत्नी बोली, मिर्च ठीक है, तुम्हें ज्यादा लग रही है, बोला था गुटखा कम खाया करो। शाम को पत्नी ने आलू के पराठे बनाए, जिसमें उसने बिल्कुल आलू नहीं डाला। पराठे देख पति बोला, ये आलू का पराठा है, इसमें तो बिल्कुल आलू नजर नहीं आ रहे। फिर पत्नी बोली, चुपचाप खा लो, हैदराबादी बिरयानी में क्या हैदराबाद नजर आता है? एक आदमी की बीवी उसके हर काम में नुक्स निकालती थी। अगर वो अंडे बॉईल करके देता तो कहती, फ्राई करना था।
अगर फ्राई करके देता तो कहती आज बॉईल करना था। एक दिन आदमी ने सोचा आज इसको नुक्स निकालने नहीं दूंगा। उसने बॉईल और फ्राई दोनों बना दिए और जब वो बीवी के पास ले गया पहले तो वो दोनों अंडों को गौर से देखती रही, फिर बोली तुम्हें अकल कब आएगी? जिस अंडे को फ्राई करना था उसे बॉईल कर दिया और जिसे बॉईल करना था उसे फ्राई कर दिया। निकम्मे। एक औरत को उसका पड़ोसी बहुत पसंद करता था। जब औरत की पति काम पर चला जाता वो झट से औरत के घर जाकर मीठी मीठी बातें करने लग जाता और साथ ही साथ अपनी पत्नी की बुराइयां करता। एक दिन पड़ोसी आकर बोला, भाभी जी मेरी पत्नी सुशीला मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। ये सुन औरत को बहुत दुख हुआ। वो बोली आप उदास मत होइए, हम है ना, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बताना। पड़ोसी मन ही मन सोचने लगा काश मेरी पत्नी की तरह आपका पति भी आपको छोड़कर चला जाता तो हम दोनों एक हो जाते भाभी जी। अचंभे से अगले दिन औरत के पति को दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गया। पड़ोसी सोचने लगा ये सही मौका है भाभी जी को अपना बनाने का। वो तुरंत जाकर बोला मैं समझ सकता हूँ भाभी जी, अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, क्या मैं भैया की जगह ले सकता हूँ? ये सुन औरत बोली मुझे कोई एतराज नहीं है, आप कब्रिस्तान वालों से पूछ लीजिए। एक बार एक औरत ने पराठा बनाकर उसमें टी लिख दिया और अपने बेटे टिल्लू के टिफिन में डालकर उसको पकड़ाया। थैंक यू मम्मी। ए टिम्मी देख इधर, मेरा नाम है टिल्लू, इसीलिए मेरी मम्मी मुझे थी लिखा हुआ पराठा देती है, लेकिन तेरी मम्मी तुझसे प्यार नहीं करती इसीलिए तुझे थाता पराठा देती है। तेरी मम्मी को बोलना पराठे में सी लिख कर दे तुझे क्योंकि तू एक चोमू। तुम्हारे बेटे को वो सिमी कितना परेशान करती है, स्कूल जाकर उसकी कंप्लेन क्यों नहीं करते? टिल्लू तू मेरा बेटा है ना, फिर प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना सीख। वैसे भी बाइक से जाऊंगा तो पापा पेट्रोल खाल्ट होगा, वैसे भी फालतू में क्यों पैसा बर्बाद करना। बाप कंजूस बेटा महा कंजूस। पापा टिम्मी ने मुझे तोमू कहा था ना, कल मैं उठते तुम्मी मांग लूंगा तब होगा तब बराबर। एक बार एक नौकरानी ने 3 केले में से एक को काटकर आधा कर दिया ताकि 2.5 केले बन जाए, क्योंकि उसके सन के मालिक न कम न ज्यादा हर चीज 2.5 के हिसाब से खाते हैं। मेरा जन्म ठीक 2:30 बजे हुआ था, इसीलिए मैं ऐसे ही खाता हूँ। एक दिन घर में सिर्फ 2 आम पड़े थे, अगर ये 2 ले गई तो मालिक डांटेंगे। उसने दिमाग लगाकर आधा आधा करके 2.5 बना लिया, लेकिन देखते ही सन के चिल्लाने लगा मुझे 2.5 आम खाने थे, यहाँ तो 1.5 भी नहीं है, आइंदा ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। सन की तुझे 2.5 खाने है ना, ठीक है खिलाऊंगी। शाम को डिनर के टाइम मालिक को कुछ जलने की बू आ रही थी, वो भाग के किचन गए। वहाँ नौकरानी जली हुई रोटी को और जला रही थी। मालिक 2.5 घंटे से रोटी तवा दे रही हूँ, देख लीजिए, बाद में मत कहना 2.5 घंटे के हिसाब से नहीं बनाया। एक बार एक नौकरानी ने भुट्टे को भूनकर उसमें नींबू और मसाला लगाया, फिर मालिक के पास ले गई, क्योंकि जब से मार्केट में भुट्टा मिलना शुरू हुआ सन की मालिक हर टाइम यही खाने लगे है। एक दिन नौकरानी सोचने लगी भुट्टा खा खा कर मेरे दांतों में दर्द हो चुका है, आज नहीं खाऊंगी। वो जाकर बोली मालिक आज कुछ और बना दो, मैंने सुना है भुट्टा ज्यादा खाने से कब्ज हो जाती है। अच्छा तुम डॉक्टर हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना है उतना इस्तेमाल किया करो, अब जाओ और मेरे लिए भुट्टा भूनो। नौकरानी ने गुस्से के मारे भुट्टे को छिलके के साथ ही भून लिया, जिसे देख मालिक बोले तुम छिलके साथ भून कर ले आई, अंदर तो कच्चा होगा। मालिक आपने तो अंदर बाहर कुछ नहीं कहा, सिर्फ भुट्टा भून कर ले आओ यही कहा था ना, मुझे पागल बना रही हो, जाओ और अंदर वाले हिस्से को भून कर ले आओ। नौकरानी ने छिलके के साथ सारे दाने को भी अलग कर लिया और सिर्फ अंदर वाले हिस्से को भून कर ले गई। लीजिए मालिक अंदर वाला हिस्सा, अब तो आप खुश हो ना? कमेंट बताओ क्या मालिक अब कभी भुट्टा खाना चाहेगा? एक दिन पत्नी खाने में भिंडी बनाने जा रही थी, पर उसे एक बात का डर था, कहीं कंजूस पति इसमें भी कुछ शिकायत ना निकाल दे। सब्जी देखते ही पति चिल्लाने लगा, हो ये भिंडी पूरा क्यों नहीं है? तुमने आगे और पीछे का हिस्सा काटकर हटा दिया ना, भिंडी और मेरे पैसों पर अत्याचार मत किया करो। एक दिन पत्नी मटर छिल रही थी, तभी कंजूस भागते हुए आया, हो मटर 100 रुपए किलो है, तुम्हें मटर पनीर खाने थे इसीलिए मैं लेकर आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम ये छिलका फेंक दो, इनका सब्जी बनाना, बीन्स का ही टेस्ट आएगा। हाय किस जानवर से मेरी शादी हो गई, हर चीज खा लेता है, कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन उसने 2 छोटी छोटी रोटियां बनाया और एक गिलास पानी के साथ पति को परोसा। अरे ये नन्ना नन्ना सा रोटी और सब्जी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए बोली ये कल वाली रोटी के बच्चे हैं,
फेंक देती तो इनके साथ जुल्म हो जाता। और थोड़ी कंजूसी मैं भी सीख गई। आज से हम एक टाइम पानी के साथ रोटी खाएंगे। इस तरह बहुत पैसों की बचत हो जाएगी। कमेंट में बताओ, क्या कंजूस पानी के साथ रोटी खाएगा? एक बार एक नौकरानी ने सब्जी बनाकर कढ़ाई में ही चावल और रोटी डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का मानना है कढ़ाई से डायरेक्टली खाना ज्यादा स्वादिष्ट है। बात कुछ दिनों पहले की, जब नौकरानी पुलाव बना रही थी। खुशबू सूंघ सन की वहाँ आया और कढ़ाई से डायरेक्ट एक चम्मच ट्राई किया। अद्भुत, इतना लजीज, पक्का ये कढ़ाई से खाने के कारण है। आज से तुम मुझे खाना कढ़ाई में ही परोसोगी। उस दिन से सन की कढ़ाई में ही खाने लगा। एक दिन नौकरानी ने दाल बनाया। क्या कढ़ाई को गंदा करूं, इसी में डालकर ले जाती हूँ। कुकर में खाना देख सन के सनक गया। ये कैसा मजाक है, खाना कढ़ाई में क्यों नहीं लाई? जाओ डालकर ले आओ, वरना इसी कुकर के अंदर तुम्हारा सर डालकर सीटी बजा दूंगा। गुस्से के मारे नौकरानी सब कुछ कढ़ाई में डालकर ले आई। खा लीजिए मालिक, लेकिन सीटी मैं बजाऊंगी आपके शादी के दिन, जब बहुत तेज बारिश आएगी और आपकी शादी कैंसिल। कमेंट में बताओ, क्या सच में ऐसा होता है? एक दिन नौकरानी ने चाउमीन बनाने के लिए नूडल्स बॉईल कर लिया। फिर शिमला मिर्च, पत्ता गोभी सब कुछ काट कर यमी चाउमीन नूडल्स बनाया। क्योंकि सन की मालिक चाइनीज लोगों का बहुत बड़ा फैन बन चुका है। फिश हाँ, इसका मतलब चाइनीज में बहुत बढ़िया। आज से तुम मुझे ऐसे ही चाइनीज चीजें बनाकर खिलाओगी। इस तरह मैं भी ओलंपिक में जाकर ढेर सारे मेडल जीत पाऊंगा। एक दिन मालिक को मोमोज खाने थे। नौकरानी ने बनाने की कोशिश की, पर उससे नहीं बनी। मालिक गुस्से से चिल्लाने लगे, तुम्हारी वजह से शायद मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम क्या बनाओगी, लेकिन चाइनीज होनी चाहिए। अब मेरा मुंह क्या ताक रही हो, जल्दी बनाओ। गुस्से के मारे नौकरानी ने आटे में कलर मिलाकर एक डरावनी कीड़ा बना दिया। देखते ही संकित डर गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक ये असली चाइनीज खाना, डीप फ्राई काम खजूरा। अगर आपने इसको खा लिया तो ओलंपिक का पता नहीं, लेकिन सन की पंक्ति में पक्का मेडल जीतोगे।